दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुए 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ के दुर्लभ दृश्य। 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक आयोजित इस महामहोत्सव में मुख्य रूप से परम पूज्य गणनीय प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी का ससंग पावन सानिध्य तो रहा ही, साथ ही अनेक आचार्य आर्यिकाएं एवं त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति भी रही। इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला के पिछले 3 अंकों में आपने गर्भ, जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक के दृश्य देखे। आइए आज 5वें अंक में ज्ञान कल्याणक के अन्य दृश्य देखते हैं। 4 मई को प्रातः होते ही सभी मुख्य पात्र इंद्र, इंद्राणी और श्रद्धालु पंडाल में एकत्रित हो गए और मंगल अवसर पर आर्यिका श्री चंदनामती माता जी ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। भगवान की दिव्य ध्वनि को सर्वप्रथम उन्होंने झेला था। आज हमारे इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या के मंच पर आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर महाराज के शिष्य हैं, उनको वृषभ सेन गणधर के रूप में यहाँ पर माना गया है। और अभी 7:30 बजे की सभा में आचार्य श्री के प्रतिनिधि के रूप में आचार्य भद्रबाहु महाराज की दिव्य ध्वनि का भी पान आप सब यहाँ पर करेंगे और पुनः आचार्य श्री विशद सागर महाराज का भी समोत्सरण सभा में प्रवचन होगा। गणी ज्ञानमती माता जी का भी प्रवचन होगा। आप सब जितनी भी प्रश्न करेंगे उनके उत्तर भी दिलाए जाएंगे। एक अर्घ चढ़ा लीजिए। ओम ह्रीम प्रस्वादि विरांते हुए चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इस क्रम में आगे आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी ने भी उपदेश दिया। और वो केवल ज्ञान तीर्थ है प्रयाग, बड़ वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। वहाँ पर केवल ज्ञान होते ही भगवान 5000 धनुष ऊपर आकाश में पहुँच गए और 20,000 हाथ ऊपर दिव्य समोसरण की रचना बनी है। ऐसे समोसरण में भगवान ऋषभ देव विराजमान हुए हैं। चारों तरफ उनका मुख दिखता है और एक मुख रहता है, ध्यान रखें। और तीनों लोगों को एक साथ देखने जाने वाले ऋषभ भगवान समोसरण में विराजमान है। उसमें 8 भूमि है, मानव स्तंभ है और मानव स्तंभ जो है भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचा और आगे के चैत्र वृक्षादि सभी 12-12 गुने ऊंचे हैं। 12 सभा बनी हुई है, सब यहाँ दिखाई जाएंगी। इसका विस्तृत विवेचन फिर हम कभी आपको सुनाएंगे। और भगवान के समोसरण में प्रथम गणधर भगवान ऋषभ देव के ही तृतीय पुत्र ऋषभ सेन प्रथम गणधर हुए हैं। भगवान के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत प्रथम श्रोता हुए हैं और भगवान की प्रथम पुत्री ब्राह्मी प्रथम गणनी हुई है समोसरण में। इस प्रकार से और उनका एक से एक पुत्रों ने सभी ने आगे दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया है। प्रवचन उपरांत विधान पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। इस दौरान कार्यक्रम परिसर भक्तों से खचाखच भरा था। बड़ा ही भव्य दृश्य था। वीतरागी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी देव का गुणगान करना, पूजन करना बड़े ही पुण्य का कार्य है और जो भक्त इसे करता है वो मोक्ष मार्ग की ओर चलने लगता है। ऐसी पावन भावना को मन में धारण कर भक्तों ने बड़ी ही भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना की। कार्तिक कृष्णा चतुर्थ्याम संभवनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं पौष शुक्ल चतुर्दश्याम अभिनंदन जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल पूर्णिमायाम पद्म प्रभ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं फागुन कृष्णा षष्ठम्याम सुपार्शनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं माघ कृष्णा अमावस्यायाम श्रेयांजनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं माघ शुक्ल द्वितीयायाम वास्तु पूज्य जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं माघ शुक्ला षष्ठम्याम विमलनाथ
केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण अमावस्यां केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं पौष शुक्ला पूर्णिमायां धर्मनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं पौष शुक्ल दशम्यां शांतिनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला तृतीयायां कुंभनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वादश्यां आर्यनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति। जो उनका दर्शन करते हैं निज अभिमान लाते हैं। जिनमें अति सुंदर कमल खिले हंसादी रंगों से मन भर है। अति कील सभी अति से भगवान तेरा ही गुरुजन गाते हैं। प्रभु ऐसा वह दिन कब आए निज निज में निज को प्रकाश। जिन नाथ कामना पूर्ण करो निज चरणों में आसे देवो। जब तक नहीं मुक्ति मिले मुझको तब तक ही शरण मुझे ले वो। तब तक तुम चरण कमल मेरे मन में स्थिर हो जावे। जब तक नहीं केवल ज्ञान मति तब तक मन तुम पद को ध्यावे। तीन कर गुण रागो गिनत न पाए पार। तीन रंग के तुम्हें नमो अनंत। चलिए जयमाला का पूर्ण अर्घ वो सभी लोग बोलिए। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याण के भ्या जयमाला पूर्ण अर्घम महार्घम निरूपामिति। पूजन उपरांत भव्य समवशरण के मध्य पूज्य आचार्यों, मुनियों एवं आर्यिका संघ विराजमान हुए और भगवान की दिव्य देशना का प्रसारित करते हुए भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। भगवान बन गया आदि को केवल ज्ञान हो गया। आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सब देव प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। पुरी में ताले पुरी के उद्यान में प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। ज्ञान हुआ है केवल ज्ञान हुआ है। फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि को प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। ज्ञान हुआ है। समवसरण रचना का निर्माण हो गया। सुनील सर आप मिनट वाले आ जाएं। सुनील सर आप मिनट वाले मनोज जी। आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। आदिना प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हरता। दीप धूप मल अर्घ सुले गए नाचत गाल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचकान होकर प्राणित भगत तुम्हें जाति में पूजो प्रभु। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जी जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं
श्री चारित्र आचार्य श्री विपुल सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। ओम आचार्य श्री विशद सागर महाराज संघ के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर महाराज जी के शिष्य प्रतिनिधि आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के सत्संग के चरणों में अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। 6 द्रव्य 3 काल 7 तत्व 9 पदार्थ 6 काय आदि इन सबको प्राप्त करने के पश्चात भगवान सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करते हुए भगवान आदिनाथ प्रभु ने यहाँ पर केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। यही बहुत बड़ा दृश्य है। यहाँ पर जो देखे हम लोग कहते हैं, अभी माता जी सुबह बता रही थी कि जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो एक साथ भरत चक्रवर्ती को 3 सूचनाएं प्राप्त हुई। 3 सूचनाएं 3 व्यक्ति देते हैं। पहली सूचना भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरी पुत्र प्राप्ति की सूचना और तीसरी चक्र रत्न की प्राप्ति। भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान की सूचना सुनते ही तो वो अपने सिंहासन से उठ करके वहीं से साष्टांग नमस्कार करते हैं और तत्पश्चात वह अपने परिवार के साथ, अपने वैभव के साथ, अपने भाइयों के साथ वह समुद्रण की ओर प्रस्थान करते हैं और समुद्रण में पहुंचते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी के समुद्रण में भगवान की पूजा आराधना करने के पश्चात वह जैसे ही ओमकार में ध्वनि भगवान आदिनाथ स्वामी की कीर्ति है और 7 तत्व आदि का वर्णन, 9 पदार्थ से कट आदि त्रिलोक का वर्णन जैसे जैसे भगवान के दिव्य ध्वनि में जो है खिरा, वह सुनते ही ऋषभ सेन को अपने वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वही वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात भगवान के चरणों में वह दीक्षा को धारण कर लेते हैं और दीक्षा होने के पश्चात वह गणधर पीठ पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी भगवान आदिनाथ स्वामी का ये समुद्रण की महिमा रही है। इसीलिए हमें सर्वप्रथम भगवान के धर्म ध्यान का सर्वप्रथम हमें धर्म ध्यान करने का प्रावधान सुनना चाहिए, क्योंकि सारे कार्य तो होते रहेंगे। पुत्र का मुख बाद में भी देखा जा सकता था और चक्र रत्न की पूजा आदि जो है वह बाद में भी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम भगवान जिनेंद्र की समुद्रण में भगवान की पूजा करने का प्रावधान को चुना। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि सर्वप्रथम आप भी कोई भी कार्य आपका हो, लेकिन पहले जिनेंद्र प्रभु की आराधना, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति, पूजा, अभिषेक आदि, गुरुओं की सेवा आदि का कार्य पहले करें, प्रावधान दें। वह प्रधानता देने के पश्चात आप जो भी कार्य करोगे वह कार्य आपका हमेशा हमेशा के लिए सफलता को प्राप्त होगा। यही सारी भावनाएं हुआ करती हैं। वृषभ सेन स्वामी दीक्षा को धारण कर लेते हैं और धारण करने के पश्चात उनके बाद में वह आगे भी गंधर हुए और भगवान आदिनाथ स्वामी के पूर्व ही उन्हीं के ही पुत्र अनंत वीर्य नाम के जो मुनिराज थी वह मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान आदिनाथ स्वामी पहले मोक्ष नहीं गए,
तत्पश्चात हम लोगों की एक मान्यता है कि बाहुबली भगवान पहले मोक्ष गए, बाहुबली भगवान का दूसरा नंबर आता है। तो इसीलिए ये कामदेव थे और इन दोनों भाइयों का, भरत और बाहुबली का, जैसे माता जी ने बताया था, 100 पुत्र थे, 100 राजा, अलग अलग, सबको अलग अलग व्यवस्थाएं भगवान आदिनाथ स्वामी ने दे दी थी और दे करके वह सारा वैभव त्याग करके अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़े थे। तो यही वे पुत्र हैं और वह पुत्र का महल यहाँ पर बनने, मतलब की सभा यहाँ पर बनने जा रही है। देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर में ऐसा सुंदर दृश्य वास्तविकता में देखने लायक होगा। अभी तो अधूरा है, जब प्रतिमाएं इतनी सुंदर नजर आ रही हैं तब इनका जिन मंदिर बन जाएगा तो वो कितना सुंदर नजर आएगा। और ऐसा नज़ारा वास्तविकता में देखने लायक नज़ारा। अभी हम बुक्स पढ़ रहे थे, हम बुक देख रहे थे, उसमें ड्राइंग दी गई थी, ऐसे ऐसे सुंदर मंदिर बनेंगे। वास्तविकता सोचने लायक है। आज हमारे जिन धर्म के संरक्षण करने की आवश्यकता है, जिन धर्म के साथ साथ में हमारे तीर्थों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, और जहां पर भगवान जिंद्र के कल्याणक हुए हैं उन भूमियों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो फिर कल हमारे साथ में वही होगा कि हम बड़े बड़े मंदिर बनाना तो चाहेंगे लेकिन बना नहीं पाएंगे। आने वाले समय की किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारी पूज्य माता जी ने बड़ी प्रेरणा, बड़े उत्साह के साथ उन्होंने भावना भाती हैं। उन्हें पता नहीं क्या एक दिव्य शक्ति कहो, मैं वास्तविकता में माता जी सिर्फ अपने मन में कल्पना करती हैं। नमः सिद्धेभ्यः। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन, बंध काटता रहता मन। प्यारे प्यारे भव्य आत्माओं, समूह शरण में केवल ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान की दिव्य देशना में त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्या पंचाने चास्तिकाया व्रत समित गति ज्ञान चारित्र भेदा। इस प्रकार से दिव्य ध्वनि वही है जिसमें तत्वों का उपदेश है, तत्वों का द्रव्य का ज्ञान जिसमें कराया जाए वही दिव्य ध्वनि होगी। किंतु जिस देशना में, जिस उपदेश में तत्व का ज्ञान न हो वह उपदेश देशना नहीं हो सकती है। वह मात्र प्रवचन हो सकता है, वह लोगों के लिए भाषण हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में देशना नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवान के पास में जब ये संदेश उन्होंने दिया, त्रैकाल्यम 3 काल होते हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं और इनके प्रति होने वाला श्रद्धान, क्योंकि ना तो सारे द्रव्य दिखाई देते हैं ना सारे तत्व दिखाई देते हैं। जब दिखाई नहीं देते हैं तो हम उनको कैसे जाने और कैसे माने। एक बार हम चिंतन कर रहे थे, उस समय हमने बोला था, हे भव्यात्माओं, जो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह आपका अपना नहीं है। अपने दिमाग पर जोर लगा करके एक बार चिंतन करना, जो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह आपका अपना नहीं है, और जो आपका अपना है वह दिखाई नहीं देता।
जो आपका अपना है वह दिखाई नहीं देता है। अब किसको प्राप्त करना, अपने को प्राप्त करना कि पर को प्राप्त करना, वो तो दिखाई देता नहीं है। हम अपने चर्म चक्षु से अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो दिखाई देगा नहीं। उसको जानने के लिए हमको अपने तीर्थंकर भगवंत के वह केवल ज्ञान चक्षु को जागृत करना पड़ेगा, उस दिव्य देशना को अंतस में धारण करना पड़ेगा, तभी हमारे लिए वह ज्ञान चक्षु के माध्यम से जो हमारा अपना है वह नजर आएगा। और हमारा अपना क्या, आप सभी जानते हैं, हमारा वह है 7 तत्वों में प्रथम तत्व, 6 द्रव्यों में प्रथम तत्व, प्रथम द्रव्य अगर है तो क्या है, जीव द्रव्य। बस वही हमारा है, वही हम हैं। हम उसको प्राप्त करें, उसको देखें, उसको जानें और उस पर श्रद्धान करें। यहीं से हमारी दिव्य देशना प्रारंभ होगी, यहाँ से हमारी दिव्य ध्वनि प्रारंभ होगी। इसके अलावा जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमारी देशना प्रारंभ नहीं हो सकती है। अभी आपके सामने महाराज उपदेश चल रहा था। चक्रवर्ती भरत के लिए 3 संदेश प्राप्त हुए थे। 3 संदेशों में आप सब पहले सुन चुके हैं। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति, चक्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकता। दुनिया के अंदर अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, भावों की पगडंडी पर। किसी के भाव में यह है कि हमको तो भगवान की दिव्य देशना के लिए जाना, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो पुत्र रत्न में दौड़ करके पहुंच जाएंगे, चक्र रत्न की प्राप्ति होगी तो वहां पर पहुंच जाएंगे, उनको दिव्य देशना की प्राप्ति। बस आप सभी मध्य लोक में विराजमान हैं, मध्य लोक में विराजमान, ऊपर ऊर्ध्वलोक, नीचे अधोलोक, जैसा भाव होगा। अगर आपका धर्म चक्र की, अगर आपको दिव्य देशना की, तीर्थंकर के केवल ज्ञान की संदेश प्राप्त होने पर, पंच कल्याण यहाँ पर हो रहा, उसका संदेश प्राप्त होने पर आपका भाव अयोध्या नगरी की ओर जाने का बन जाए, समझ लेना ऊपर की ओर आपका रास्ता जा रहा। किंतु अगर आपके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति की ओर, और यदि आपके लिए चक्र रत्न और धन रत्न की प्राप्ति की ओर अगर आपका भाव चला जाए, तो समझ लीजिए आपका रास्ता नीचे की ओर जा रहा। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, नरक आयु का आश्रव बंध किसको होता है, तो कहते हैं बहवारंभ परिग्रहत्वम नरकास्याउसा, जो बहुत आरंभ और परिग्रह का भाव रखता है उसके लिए नरक आयु का आश्रव बंध होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि सबसे पहली बात तो परिग्रह है क्या चीज, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से अपनी बात करते हैं। एक बार आपको ज्ञान होना चाहिए कि जब भगवान आदिनाथ के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती भरत वहां पर विराजमान है, समोषण लगा हुआ है, तो नगर के अंदर एक गरीब व्यक्ति भिखारी बिल्कुल था, वो जाकर के वो भी समोषण में जाकर के पहुंच गया। और जैसे ही समोषण में पहुंचता है, पहुंच करके भगवान से निवेदन करता, बोले हे भगवान मेरे लिए कौन सी गति प्राप्त होगी। जब इस प्रकार से पूछा, भगवान की दिव्य देशना में निकला तू तो नरक जाएगा। वो घबराया, चौंका, नरक जाऊंगा, क्यों जाऊंगा भगवान, क्या बात है, नरक जाने का कारण क्या है। तो भगवान की दिव्य देशना में निकला कि बहवारंभ परिग्रहत्वम नरकास्याउसा, जो बहुत आरंभ और परिग्रह करता है वो नरक जाता है। अब उसके लिए विश्वास हटने लगा, बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और मैं नरक जाने की बात करते हैं। अच्छा भगवान बताइए, आपके पुत्र जो चक्रवर्ती भरत महाराज हैं वो कहां जाएंगे, बोले ओ मोक्ष जाएंगे। अब तो उसका विश्वास पूरे ही समाप्त हो गया, मेरे पास कुछ नहीं, मुझको नरक, और चक्रवर्ती भरत के पास 6 खंड का राज, उसको मोक्ष बता रहे हैं। हमको लगता है भगवान को अपने बेटे से राग लगा, इसलिए इस प्रकार से बात कर रहे हैं। वो जाके निकलता, समोषण से जाके सीधे चक्रवर्ती भरत के पास पहुंचता है, और पहुंच करके वहां जैसा अंदर पहुंचा, और अंदर पहुंचने के बाद वहां पर बोले भगवान आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बोले भाई क्या बात है, बोले भगवान आपके जो पिताजी है ना, ओ भगवान आदिनाथ, आप उनको समझा कि आ जाओ। बोले भाई क्या बात है, कैसी बातें करता, भगवान को समझाने के लिए जाऊं। बोले क्योंकि बात सही है, जिसके पास जितनी बुद्धि हो उतना ही हो, तो बोलेगा जिसके पास जितनी बुद्धि उतने दे बताए।
इसका कोई बुरा ना मानो और कहां से लाए। और चक्रवर्ती के पास जाकर उसने निवेदन किया, बोले भगवान आपको पिताजी आपको राग लगा हो। बोले कैसे लगा? तुमने कहा सीधी सीधी बात है। मैंने पूछा मेरी कौन सी गति है? बोले तू नरक जाएगा। मैं चक्रवर्ती भरत कहा, बोले मोक्ष जाएंगे। बोले अच्छा, तो उसका कारण क्या? बोले भगवान की देवने में जो बहुत आराम परिग्रह करता है और नीचे जाता है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास तो इतना। चक्रवर्ती मुस्कुराए और उनका अच्छा तूने मेरा राज्य देखा, मेरा रणवास देखा, तूने मेरा वैभव देखा? बोले नहीं देखा। आप सबने घटना देखी हो, कटोरा में बता दिया घूम करके। अंत में चक्रवर्ती ने पूछ लिया, अच्छा ये बता तुम बाहर देख करके मेरे महल को देख करके क्या विचार करता? तो उस समय ने कहा हुजूर कुछ नहीं। बोले आखिर हम तुम्हारे लिए क्षमादान देते हैं, बोल क्या विचार करता है? जब उस प्रकार से बोला तो व्यक्ति बोलता है, बोले भगवान आपके महल को देख करके सोचता हूँ काश हमेशा के लिए न सही 1 साल के ही रहने के लिए मिल जावे, 1 महीने के लिए रहने मिल जावे, 1 दिन के लिए रहने मिल जाए तो मेरा जीवन। अब आप विचार कर सकते हैं, जिनके पास ना है ना मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसके अंतर में भावना तो कौन सी गति में ले जाएगी। और चक्रवर्ती उसी महल में बैठ करके छटपटा रहा, कब मैं छोड़ूं, कब निकलूं और कब निकल करके संयम को धारण करूं, अपना कल्याण करूं। बस यही भाव ऊर्ध्व और अधो ले जाने वाला, इसी का नाम परिग्रह है, इसी नाम का नाम तत्वों की भावना। प्यारे बंधु, इस तत्वों की भावना अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अपने यहाँ पर ये शाश्वत तीर्थराज अयोध्या भूमि पर गणनी अर्क ज्ञानवती माता जी की प्रेरणा से, जिसके चंद्रावती माता जी उसने संपूर्ण रूपरेखा बनाए और अपने भैया जो रविंद्र कीर्ति जी उसका मूर्त रूप दिया। ये आज हो रहा वाला पंचकरण शाश्वत जो जन्मभूमियाँ जिनकी रक्षा माता जी के द्वारा हुई, इसी प्रकार से माता जी आगे भी अपने जीवन में सभी तीर्थ भूमियों की रक्षा की ओर आगे बढ़ती रहे। हमारा आशीर्वाद। नमः ऋषभ देवाय धर्म तीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभ देवाय नमः। भव्यात्मा भगवान ऋषभ देव को जब दिव्य केवल ज्ञान हुआ है, आकाश में अधर पहुंच गए और एक अर्ध निमिष मात्र में, 1 सेकंड मात्र में सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने आकाश में दिव्य समोसरण की रचना कर दी। वो 96 मील का समोसरण, मतलब लगभग 125 किलोमीटर का समोसरण आकाश में अधर, उसमें 8 भूमियाँ, मानस स्तंभ, आदि वैभव और भगवान चतुरंगुल अधर कमलासन विराजमान, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है 718 भाषाओं में। दिव्य ध्वनि निरक्षरी होती है, ओंकारमयी होती है। ओंकार ध्वनिसार द्वादशांग वाणी विमल, नमो भक्ति उर्धार ज्ञान करे जड़ता हरे। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार रूप से निरक्षरी कीर्ति है, लेकिन श्रोताओं के कान में पहुंचकर 718 भाषा में परिणत हो जाती है। 718 भाषाओं में, और तिलोपनति में आया है कि सर्वभाषामयी हो जाती है। सभी श्रोतागण अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि भगवान की खिरी सर्वप्रथम प्रयाग में आज वहाँ समोसरण रखा हुआ है, बना हुआ है दिव्य समोसरण। पुनश्च भगवान के समोसरण का श्री विहार अयोध्या में हुआ है, जिसका दृश्य आपको मध्याह्न काल में दिखाया जाएगा। धर्मचक्र आगे आगे और हमारे रविंद्र कीर्ति जी मध्याह्न में आपको दृश्य दिखाएंगे। अयोध्या में समोसरण आ गया है, यहाँ बना हुआ है। तो भव्यात्माओं, ऐसे अब आप चिंतन करेंगे क्षण भर के लिए कि हम पंडाल में हैं, ऐसा नहीं, साक्षात भगवान ऋषभदेव के समोसरण में बैठे हैं, साक्षात भगवान के समोसरण में बैठे हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि के रूप में हम भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। भगवान ने दिव्य ध्वनि में बताया 9 पदार्थ 6 द्रव्य आदि का वर्णन किया, और आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा को हर व्यक्ति
हर प्राणी, हर मनुष्य आत्मा को परमात्मा बना सकता है और परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय में ही सार्थक होगा। हम और आप भव्य हैं जो समूह शरण में बैठे हुए हैं। यहाँ जितने जीव भव्य हैं सब ये निर्णय करेंगे, निश्चय करेंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हम भव्य हैं और साक्षात समूह शरण में बैठ करके आज हम 2-3 भाव में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी भावना को भाते हुए भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और सभी साधुओं के आचार्य श्री गणधर देव, अब भगवान के संवत्सर में 84 गणधर थे। मुख्य थे ऋषभसेन, उन्हीं के तृतीय पुत्र, और मुख्य श्रोता थे भरत चक्रवर्ती, और मुख्य गणनी थी गणनी ब्राह्मी माता। इन सबको नमन करते हुए और चक्रवर्ती भरत आपके सामने उनकी मूर्ति विराजमान है। आप उनका भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देख रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं। ये सब भगवान जयवंत हो, अयोध्या शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे। भगवान ऋषभदेव का शासन, भगवान महावीर का शासन, अनादि से अनंत काल तक चलता हुआ आया हुआ जैन शासन जयवंत रहे। अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हे प्रभु, हमें ये ज्ञान करवाइए कि दान के कितने भेद होते हैं। दान के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से आहार दान, जो महामुनियों को, पात्र को, उत्तम पात्र को दिया जाता है। मध्यम पात्र में पहली प्रतिमाधारी से 11वीं प्रतिमाधारी तक, और जघन्य पात्र में सम्यक दृष्टि। यह आहार दान भोग भूमि से लेकर के और परंपरागत मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। और राजा श्रीराम ने भी आहार दान दे करके भगवान के गणधर पद को प्राप्त किया है। औषधि दान दूसरा है, महान स्वस्थता को प्राप्त करा के परम स्वस्थ आत्मा को परमात्मा बनाने वाला। शास्त्र दान, ज्ञान दान, जो आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। और अभय दान, सारे जीवों की रक्षा करना। यह अभय दान भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है, अपनी आत्मा की जगत से, संसार से रक्षा करने वाला। ऐसे दान के 4 भेद हैं। सम्यक जैन जो भरत चक्रवर्ती बने थे, आज भरत चक्रवर्ती भगवान के समर्षण में आए हैं, उनके मन में भी कुछ जिज्ञासा है, पूछे। वंदनामी माता जी, हम लोग के लिए सर्वोत्तम कर्तव्य क्या है? पूछा, हम लोगों के लिए सर्वोत्तम कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कर्तव्य श्रावक का है दान और पूजा। हमेशा भगवान को पूजा, भगवान की पूजा करना, देव दर्शन करना और साधुओं को दान देकर अपने धन को, अपने व्यापार को, अपनी चंचला लक्ष्मी को सार्थक करके आंचल बनाना। ये आहार दान आदि दान दे करके और मंदिर आदि का निर्माण, भव्य सौधनवादी पद का प्राप्त करना आदि जैसा भव्य कार्य, ये सब श्रावक के कर्तव्य, आपके कर्तव्य हैं। माता जी, भगवान इस समय साक्षात विराजमान हैं समोसरण में, तो मैं समझता हूँ सुन भी रहे हैं, तो मैं उनको अपनी बात बताना चाहता हूँ। भगवान को, भगवान सुन रहे हैं, हाँ, क्योंकि उनका शरीर अभी समोसरण के अंदर विराजमान है। तो मैं भगवान को बताना चाहता हूँ कि आज इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में इस शताब्दी के अंदर पहली बार 20 प्रांतों से, 142 जिलों से और 262 नगरों से भक्तगण आकर के आपकी आराधना कर रहे हैं। इन सबको जो आराधना कर रहे हैं, इन सबको क्या फल मिलेगा, ये मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ। ये निश्चित है कि जो भव्य जीव भव्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, निश्चित ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पहले तो यहाँ से स्वर्ग, परंपरा से मोक्ष, ये निश्चित है। ये निश्चित विश्वास करके ही जाना। माता जी, इन भक्तों ने यहाँ पर रहने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए, कुछ भक्तों ने अपनी ओर से फ्लैट लिखवाया है, कुछ भक्तों ने मंदिर के निर्माण में दान की घोषणा की है, और कुछ भक्तों ने इंद्र आदि बन करके राशियां प्रदान की है। तो इसका फल इनको क्या मिलेगा? इसका फल ये है कि जो उत्तम दान देते हैं, जीर्णोद्धार, मंदिर का विकास आदि, मंदिर आदि निर्माण करते हैं, तो आचार्यों ने कहा है कि
करोड़ों वर्ष तपस्या करो, उसका फल एक तरफ, और मंदिर निर्माण का पुण्य एक पलड़े में रख दो, भारी हो जाता है, इतना बड़ा पुण्य होता है। जिज्ञासाओं के समाधान के बाद उपस्थित पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य संघ एवं मारिका संघ को शास्त्र भेंट किए। इस मंगल अवसर पर पारस चैनल के चेयरमैन श्री पंकज जी जैन एवं डायरेक्टर श्री प्रकाश जी मोदी ने भी शास्त्र दान करने का महान पुण्यावसर प्राप्त किया। ओ बाजी बाजी रे शहनाई माने गुरमा नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई माने गुरमा नाम की, आई सुबह की घड़ी माँ आवो आवरी। इस क्रम में कुछ पुस्तकों का विमोचन कार्य भी संपन्न हुआ। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, दिलवाड़ी जग मैया जन्म दुख मेट दो, दिलवाड़ी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सभा में तो है पुकारे, तू है ज्ञान की दाता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता। हमारे पारस चैनल के चेयरमैन और मोदी जी दोनों लोग पूज्य करनी ज्ञानमती माता जी को ग्रंथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आया पहली बार आचार्य विशद सागर महाराज के द्वारा लिखित विशद आया पहली बार गुरुमा आए तेरे द्वार। शास्त्र व्रतों का बोध नहीं है, शास्त्र व्रतों का बोध नहीं, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। ओ दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए। मध्यकालीन बेला में आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का गणिनी पद प्रतिष्ठापना दिवस मनाते हुए उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित की गई। पूज्य चंदनामती माता जी की मंगलवाणी से सत्र का प्रारंभ हुआ। कर्म 8 माने गए हैं, कर्म 8 माने गए हैं। उनमें से 8 कर्मों में से जब 4 कर्मों का पूरी तरह से नाश कर देते हैं भगवान, ध्यान करके तपस्या करके, तब उनके अंदर 4 गुण विशेष प्रकट हो जाते हैं, जो गुण प्रकट होने के बाद
कभी नष्ट नहीं होते। ऐसे उन गुणों को कहा अनंत ज्ञान, यानी एक ज्ञानावरण कर्म होता है जो आत्मा के अज्ञान को नष्ट करके और पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य का उदय कर देता है। ऐसे अनंत ज्ञान को ज्ञानावरण कर्म का नाश करके इन भगवान ने नष्ट किया, पाया, अनंत गुण को पाया, ज्ञानावरण कर्म का नाश किया तो उनको अनंत गुण, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे ही एक दर्शनावरण कर्म होता है जिससे व्यक्ति को आत्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता। उस दर्शनावरण कर्म का भगवान ने नाश किया तो उनकी आत्मा में अनंत दर्शन प्रकट हो गया। अब वो सब सारे संसार को देख रहे हैं। आज हम अयोध्या की धरती पर बैठे हैं, ये भी वो अपने चक्षुओं से नहीं बल्कि अनंत दर्शन नाम के गुण से देख रहे हैं। ऐसे ही एक कर्म होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय। मोहनीय कर्म होता है जिसके कारण ये जीव संसार के अंदर एक दूसरे के प्रति मोह में डूबा रहता है और उस मोह कर्म का जब नाश कर देते हैं तो भगवान को क्षायिक सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है। अर्थात तब भगवान के लिए हर प्राणी एक समान हो जाते हैं। कोई अपने माता पिता या अपने परिवारीजन से उनको मोह नहीं रहता और उनके अंदर अनंत सुख प्रकट हो जाता है भगवान के अंदर। और अंतराय कर्म के कारण व्यक्ति शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति इनको नहीं पाते, तो भगवान ने ध्यान के द्वारा उसको भी अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया। तब उनके अंदर अनंत वीर्य, अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे चार गुणों को कहते हैं अनंत चतुष्टय। क्या कहते हैं? अनंत चतुष्टय। और उन अनंत चतुष्टयों को प्राप्त करने के बाद भगवान का ऐसा समोसरण अधर आकाश के अंदर धन कुबेर स्वर्ग से आकर बना देते हैं। उस समोसरण का दृश्य आज अयोध्या की धरती पर उपस्थित हुआ है। यहाँ पर पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, 71 वर्ष प्राचीन दीक्षित साध्वी हैं, उनकी पावन सानिध्य में अयोध्या के अंदर सनातन संस्कृति, जैन संस्कृति, अनादि संस्कृति का उत्थान किया जा रहा है। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी, 9 नवंबर सन 2019 को जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया था, उस दिन भी ज्ञानमती माता जी अयोध्या में थी। और जब 6 दिसंबर 1992 को एक यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस समय ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर में थी, लेकिन इनके अंदर एक दैवी प्रेरणा प्राप्त हुई थी कि आप अयोध्या जाइए और अयोध्या में विश्व शांति का अनुष्ठान कराइए। तब ज्ञानमती माता जी सन 1993 में अयोध्या आई थी और वह दिन है और आज का दिन है 30 साल से अयोध्या का काफी कायाकल्प हुआ है। आज राम मंदिर का भी बहुत तेजी से निर्माण चल रहा है, आप उसके स्तंभ हैं। और जैन संस्कृति के अनुसार भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों की ये जन्मभूमि है। यहाँ पर इस समय 1000 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। आज उस प्राण प्रतिष्ठा का 5वां दिन है। कल इसका प्रतिष्ठा का समापन होगा, लेकिन 2 दिन तक भगवान के मस्तक पर अभिषेक और चलेगा। अच्छा लगा आज हमारे दिनेश जी आए, पहले भी आप आए थे, पूज्य माता जी का आशीर्वाद लिया।
हम सब मानवता के नाते और भारतीय संस्कृति के नाते हम सब एक ही हैं। और यहाँ पर परसों के दिन जब भगवान की दीक्षा हो रही थी, समझे दिनेश जी, जब भगवान की दीक्षा हो रही थी तो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत जी नृत्य गोपाल दास जी आए और महामंत्री चंपत राय जी आए। अच्छा लगा कि अयोध्या की धरती पर जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों के उत्थान का कार्य चल रहा है। तो भव्यात्माओं, आज हमें बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है जब पूरे भारत देश ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला जो पारस टीवी चैनल है, उसके डायरेक्टर हमारे पंकज जी जैन, जो राजधानी दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं। पंकज जी जरा खड़े होकर के अपना परिचय दे दीजिए। और हमारे प्रकाश जी मोदी जो पारस चैनल के कार्यकर्ता डायरेक्टर हैं, वे भी आए हुए हैं। इनके माध्यम से पारस चैनल टीवी चैनल के मालिक ही हैं और अयोध्या के इस कार्यक्रम में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के आशीर्वाद को लेने के लिए, पंच कल्याणक का दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। ये समोसरण क्या है, इसके बारे में हम संक्षेप में चलें तो जिस समय भगवान को दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान हमारी और आपकी आत्मा में भी भरा हुआ है। ध्यान रखें, जैसे सूर्य बादल में छिप जाए तो सूर्य निकला हुआ है, लेकिन बादल आ गए तो ढक गया। वैसे हमारा और आपका ज्ञान ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है और ज्ञानावरण को नष्ट कर जाने के बाद वही ज्ञान भगवान के समान केवल ज्ञान बन जाएगा। और उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हम और आप भगवान की आराधना करते हैं, अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए ही करते हैं। ये स्वार्थ है। अब समोसरण क्या है, मैं 2 शब्दों में बताऊं। जहाँ अधर आकाश में समोसरण बनता है, भगवान शिवदेव का समोसरण तो 96 मील का यानी 125 किलोमीटर का था, विस्तार से गोलाकार ऊपर आकाश में अधर, एक थाली के आकार का बहुत बड़ा समझ लीजिए, और उसमें समोसरण बना। समोसरण में मुख्य रूप से 12 सभा होती है। 12 सभा में आप ध्यान से सुनेंगे, 12 सभा में पहली सभा होती है मुनियों की, दंग दंग दिवर साधियों की, और बाद में जो सभा होती है उसमें देवियाँ रहती हैं, आरिकाएँ रहती हैं, महिलाएं रहती हैं आदि। मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि देवों के 4 भेद हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, जो सूर्य चंद्रमा है ये सब दिख रहे हैं, इनमें देव हैं। ये आपको देवों के विमान दिख रहे हैं, और स्वर्ग में रहने वाले देव। 4 प्रकार के देवों की 4 सभा बनती हैं, और 4 प्रकार के उनकी देवियों की 4 सभा, तो 8 सभा ये हो गई। 8 सभा तो देवों की हो गई, 4 देवों की, 4 देवियों की। एक हो गई मुनियों की, एक हो गई आरिकाओं की, श्राविकाओं की, ये हो गई कितनी सभा, 10 सभा हो गई ना। 8 तो हो गई देवों की, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, फिर एक मुनियों की और एक आरिकाओं की, श्राविकाओं की। अब एक होती है राजा महाराजा, श्रावकगण, भक्तगण, सभी त्रैवर्णिक गण। जो भक्तगण हैं भगवान के, सब उसमें बैठते हैं। उच्च वर्णिक गण जो सब प्रकार से मध्यमाद मधु आदि के त्यागी होते हैं, सभा में प्रवेश करते हैं, भव आत्मा। और एक सभा होती है 12वीं, जो संसार में अद्भुत है, कहीं पर भी किसी की सभा में, किसी देव की सभा में आपको नहीं मिलेगी। वो होती है तीर्थंकर भगवान शिवदेव की सभा में, तीर्थंकर भगवान महावीर की सभा में, तीर्थंकर भगवंतों की सभा में। वो सभा कौन सी होती है, उसका नाम है पशुओं की सभा, जिसमें पशु, पक्षी, पंचेंद्रीय प्राणी, हाथी, घोड़े, बैल, सिंह, हरिण,
नकुल खरगोश एक साथ परस्पर में बैर को छोड़कर, परस्पर में विरोध को छोड़कर, हिंसा भाव को छोड़कर और उस 12वीं सभा में वो पशु पक्षी बैठकर भगवान का उपदेश सुनते हैं। ये सभा जैन संस्कृति में भगवान के समो शरण में ही मानी गई है, जो 12वीं सभा जिसमें पशु पक्षी भी बैठ करके एक साथ परस्पर के बैर विरोध को भुलाकर, बैर विरोध को भूलकर छोड़कर परस्पर में मैत्री भाव को प्राप्त करते हुए शेर और गाय एक घाट पानी पीते हुए वहाँ पर बैठकर भगवान का उपदेश सुनते हैं। ये सभा जैन संस्कृति में समो शरण में ही होती है, समो शरण के सिवाय कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। पशुओं की सभा, विरोधी पशुओं की सभा, सारंगी सिंह सावम विश्वसत्य स्तुतिया नंदी व्याघ्रपोतम, हिरणी हिरण, सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर प्राणी भी परस्पर में क्रूरता को भूलकर मैत्री भाव को प्राप्त होकर के भगवान के समो शरण में बैठकर उपदेश सुनते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, दिव्य भाषा और गणधर जो उसका विस्तार करते हैं। 718 भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि सर्व भाषा में ही हो जाती है, सबके कान में पहुँच पर उनकी उनकी भाषा में परिणत हो जाती है। जय जय आदिनाथ बाबा, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बाबा, जय जय आदिनाथ। जय जय ऋषभ देव, जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव, जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी, माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। ऋषभ देव, जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। सोने जैसी काया तुम्हारी, महिमा बड़ी तीर्थंकर की, महिमा बड़ी तीर्थंकर की। युग की आदि में जन्मे, धन्य अयोध्या की धरती, धन्य अयोध्या की धरती। हो धन्य अयोध्या की धरती। आदि ब्रह्मा सूर्य, केवल ज्ञानी सूर्य। जय जय ऋषभ देव, जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी, माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव, जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। कल्याणक के स्वामी हो, मेरा भी कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो। इच्छाएं पूरी करते हो सबकी, मेरा भी भंडार भरो, मेरा भी भंडार भरो। मेरा भी भंडार भरो। आदि ब्रह्मा सूर्य, केवल ज्ञानी सूर्य। जय जय ऋषभ देव, जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन।
सारे जगत में मरुदेवी माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। संसार की भारी भीड़ में मैंने मुश्किल से पाया तुमको, मुश्किल से पाया तुमको। अब चंद नामत आशीष दे दो, छोड़ू कभी भी ना तुमको, छोड़ू कभी भी ना तुमको। छोड़ू कभी भी ना तुमको। आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। कार्यक्रम में आगे विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक माननीय श्री दिनेश चंद्र जी का भी सम्मान किया गया। इस दौरान उन्हें सांस्कृतिक संरक्षक की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। जीवन जी 30-24 तीर्थंकर पंच केलाणक प्रतिष्ठा एवं महोत्सव के अवसर पर सर्वोच्च जैन साध्वी भारत गौरव गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा व सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक सम्माननीय श्री दिनेश चंद्र जी के करकमलों में सादर समर्पित संस्कृति संरक्षक उपाधि अलंकरण एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सदन के द्वारा भी सम्मान हो हमारे अतिथि का। हमें गौरव है कि आप भारत माता के एक ऐसे सपूत हैं जिन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में अपनी अहर्निश भूमिका निभाकर संपूर्ण भारतीय जनता की भावनाओं को साकार करते हुए हिंदुत्व की सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे महामना विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं अनेक सामाजिक जिम्मेवारियों के पदों पर सुशोभित सम्माननीय श्री दिनेश चंद्र जी के करकमलों में आपके द्वारा भारतीय संस्कृति के उन्नयन में महान योगदान देने हेतु हम आपको संस्कृति संरक्षक उपाधि से अलंकृत करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हैं। भेंटकर्ता पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अध्यक्ष, अमरचंद जी जैन महामंत्री, ऋषभ जैन कोषाध्यक्ष, अनिल कुमार जी जैन कार्याध्यक्ष और कैलाश चंद जी जैन सराफ संरक्षक आदि सभी पदाधिकारी आज आपको ये सम्मान करते हुए अत्यंत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं और आपके करकमलों में यह प्रशस्ति पत्र समर्पित हैं। पूज्य माता जी के समक्ष माननीय अशोक सिंघल जी से लेकर आज तक विश्व हिंदू परिषद का नाता कभी टूटा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे बैठक हो, आज भी अशोक तिवारी जी का फोन आया था। जून में हरिद्वार में मीटिंग रखी है, उसके लिए पूज्य स्वामी जी को उन्होंने निमंत्रण भेजा है, फोन करके बताया है कि स्वामी जी को पधारना है। विश्व हिंदू परिषद ने जो है हमारे पूज्य माता जी के प्रति हमेशा आदर सम्मान रखा है, पीठाधीश स्वामी जी के प्रति मैं समझता हूँ वो बहुत ही अनमोल है और ये जो संबंध है ये संबंध हमेशा बना रहे विश्व हिंदू परिषद का जैन समाज के साथ, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद में अनेकानेक अग्रवाल गोत्रीय, सिंगल गोत्रीय, मित्तल सब लोग हैं जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में व्यापार मंडल हो या विश्व हिंदू परिषद हो कार्य करते हैं। और हमारी जैन समाज में भी जिस इलाके में आप हैं
ये पूरा इलाका अग्रवाल जैन समाज का है, जहां पर हमारे अग्रवाल लोग अच्छा से अच्छा व्यापार करके धर्म और विकास की श्रद्धा विकास में, हाँ, और हमारे दिनेश चंद्र जी स्वयं भी आपके अग्रवाल वैष्णव अग्रवाल जाति हैं। तो ऐसे समझता हूं ये हमारा विश्व हिंदू परिषद और जैन समाज का जो संबंध आप लोगों ने स्थापित करके उसको रखा है और आगे हमेशा बढ़ाते हैं, ये हमेशा आगे बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे दिनेश चंद्र जी भी पूज्य माता जी के प्रति लगातार भक्ति रख रहे हैं, चाहे माता जी हस्तिनापुर में थी, चाहे माता जी दिल्ली में थी, चाहे माता जी पहले अयोध्या आई, अभी अयोध्या आई, चाहे भगवान राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, हर कार्य में पूज्य स्वामी जी को दिनेश जी स्वयं हमारे इस परिसर में आकर राम जन्मभूमि के शिलान्यास के समय स्वयं कार से आकर के स्वामी जी को निमंत्रण दिया। स्वामी जी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन हम सोचते थे कोई ना कोई कार्यकर्ता नियुक्त किया जाएगा स्वामी जी के लिए कि वो कैसे उनको पहुंचना है, गाइड करेगा। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब माननीय दिनेश चंद्र जी स्वयं कार से अपने कार्यशाला से आए और पूज्य स्वामी जी से हालचाल पूछा, स्वामी जी आपकी यात्रा कैसे रही और आपको कल इस समय इस रास्ते से, इस कार्ड से, इस पास से वहां पधारना है। ये हमारे विश्व हिंदू परिषद की विनय है, ये उनकी आध्यात्मिकता है और ये आध्यात्मिक पुरुषों के प्रति उनका सम्मान है। ऐसे महापुरुषों के प्रति, ऐसे हमारे दिनेश चंद्र जी के प्रति एक बार जोरदार ताली दोबारा बजाएं कि हमारे आप लोगों के कारण ये समाज कुशलता के साथ आगे बढ़ती है। माननीय दिनेश चंद्र जी इस अवसर पर अपने 2 शब्द अर्पित करें। पूज्य माता ज्ञानवती जी के और इस मंच पर पूज्य स्वामी जी तथा अन्य सभी पूज्य साध्वी और पूज्य मुनि सभी के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं और आप सभी सम्भ्रांत महानुभाव, सद्य माताएं बहनें, आदरणीय बंधुओं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। माता जी के सानिध्य में पुत्रवत मेरे को अनुभव होता है। माँ का आशीर्वाद 1997 से निरंतर मिल रहा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। लखनऊ मेरा केंद्र था, पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का दायित्व था। तब से मेरा हस्तिनापुर आना जाना काफ़ी लंबे समय से रहा। बीच में जब विश्व हिंदू परिषद में दायित्व आया 2008 से, तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी स्वयं के चलो माता श्री से मिलना है, और वो लेकर के मुझे हस्तिनापुर गए थे। वो भी एक शुभ दिन था और उस समय ही माता जी को और संतों से बीच बीच में वो सब बोलते रहते थे कि अब मेरे संगठन के सभी काम ये दिनेश संभालेगा। तो ऐसी स्थिति में माँ का आशीर्वाद, संगठन के कार्य के दृष्टि से मार्गदर्शन, और आप सब जो जितने भी एक भक्त के रूप में, अनुयायी के रूप में, और जो नियम पालन करते हुए अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या और परिवार को चला रहे हैं, वास्तव में आप भी एक संत और सात्विक मनोभूमिका में अपने अपने घर और काम धंधे में लगे हुए। तो मैं आप सबको भी एक संत के ही रूप में दर्शन करता हुआ आपको पुनः नमन करता हूँ। मैं माता श्री के श्री चरणों में और पूज्य स्वामी और सभी संतों के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि मेरे ऊपर आशीर्वाद की कृपा इसी तरह से बरसती रहे, उनका कृपा सदैव मुझे मिलती रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, और मैं विश्व हिंदू परिषद संगठन के माध्यम से समाज, देश, धर्म, संस्कृति के लिए, विश्व कल्याण के लिए काम करता रहूं, ऐसी ही श्री चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूं। ओम। पुनः सबको नमन करता हूं और पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है षटखंडागम, जो 2200 साल पहले प्राकृत भाषा में लिखा गया सूत्र रूप में, और उसकी संस्कृत टीका वी सेन आचार्य ने आज से 1200 साल पहले किया था। इस 1200 साल में और उसको सरल भाषा में किया जाए ताकि जन सामान्य उसको समझ सकें, इसके लिए पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी ने साहस किया, और आज 2200 साल प्राचीन प्राकृत के ग्रंथ के सूत्रों पर पूज्य माता जी ने उन 16 पुस्तकों पर
3500 पेज की संस्कृत टीका लिखी है। ये कितने गौरव की बात है, जब कोई आर्यिकाएं ग्रंथ नहीं लिखती थी और आज 4 क्लास पढ़ी हुई एक बालिका ने दीक्षा लेकर के संयम को धारण करके इतना क्षयोपशम प्राप्त किया कि आज उस प्राकृत सूत्रों पर संस्कृत टीका लिखने का साहस किया और 3500 पेजों में उनके हाथ से लिखे हुए पृष्ठ हमारे हसनापुर में सुरक्षित हैं लाइब्रेरी के अंदर। उस ग्रंथ के ऊपर संस्कृत टीका के ऊपर चंदनामती माता जी ने हिंदी टीका लिखी है। उसका एक भाग, कौन सा भाग है, 13वां भाग प्रकाशित होकर के आया है। मैं हमारे पारस चैनल के चेयरमैन और पारस चैनल के डायरेक्टर भाई पंकज जी और प्रकाश मोदी जी को आमंत्रित करता हूं और हमारे संघपति अनिल कुमार जी आए और इस महान ग्रंथ का विमोचन कराएं। अनिल जी आ जाएं और हमारे पंकज जी और प्रकाश जी मोदी। इस क्रम में षट खंडागम ग्रंथ का विमोचन किया गया। हमारे माननीय दिनेश जी से निवेदन है कि एक प्रति पूज्य माता जी के कर कमलों में भेंट करें और उस पर अपने एक हस्ताक्षर भी कर दें और माता जी के कर कमलों में ये वंदन शत शत बार है सठ खंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार है। सठ खंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार है। सठ खंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार। त्रिसिद्धांत चिंतामणि टीका जिसकी साकार है। सठ खंडागम ग्रंथ राज को वंदन शत शत बार है। वंदन शत शत बार है। सठ खंडागम ग्रंथ राज को वंदन शत शत बार। जय बोलिए सठखंडागम ग्रंथ राज की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, आचार्य विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य विशद सागर जी महाराज की, आचार्य भद्रबाहु महाराज की, मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। विश्व के धरातल में अयोध्या की वो पावन भूमि जहां देवादिदेव 1008 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और आज उस भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य गणनी मां ज्ञानमती माता जी के इस पंच कल्याणक के महोत्सव के माध्यम से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या की वो पावन भूमि है जहां जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों ने जन्म लिया। ये शाश्वत भूमि है। माता जी बतलाती हैं कि इस पंचम काल के हुंडा सर्पनी काल के कारण ही कुछ ऐसी व्यवधान आए हैं, नहीं तो 24 तीर्थंकरों का जन्म ही यहां से होता और सम्मेद शिखर से 24 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त करते। ऐसा गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी ने हमें बतलाया था, क्योंकि माता जी के पास वो अथाह ज्ञान भरा हुआ है कि उनके ज्ञान के माध्यम से आज हमारा जैन धर्म सुरक्षित हो रहा है। माता जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से अनेक साहित्यों की रचना की है कि माता जी रहे ना रहे, लेकिन माता जी का नाम उन ग्रंथ के माध्यम से जीवन पर्यंत हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित रहने वाला है। आज जो जैन धर्म का महान ग्रंथ सठखंडागम, जिस प्रकार से हिंदुओं का रामायण होती है, महाभारत होता है, उसी प्रकार से हमारे जैन धर्म का ये सठखंडागम महान ग्रंथ है। और उस महान ग्रंथ का को प्राकृत भाषा से मां चंदनामती जी ने हिंदी रूपांतर किया और आज ज्ञानमती माता जी ने उसका संस्कृत अनुवाद किया और हजारों वर्षों के लिए
जैन धर्म को सुरक्षित कर दिया। माता जी रहे ना रहे, लेकिन वो ग्रंथ रहेगा, वो ग्रंथ में लिखी हुई माता जी की बातें रहेंगी जो आज तक नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, आजीवन के लिए नहीं, हजारों वर्षों के लिए जैन धर्म का गुणगान करती रहेगी। आज अयोध्या की पावन भूमि पर हम जो आज खूबसूरत नजारा देख रहे हैं, चारों ओर सबके चेहरे में प्रसन्नता है, चारों ओर सबके चेहरों में खुशियां हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग बधाइयां कर रहे हैं कि आज जब हम इतने खुश हैं, जब भगवान आदिनाथ का जन्म हुआगा तब कितनी खुशियां हुई होगी, कितने नगाड़े बजे होंगे, कितने ढोल बजे होंगे। कम से कम आप लोग दोनों हाथों को उठाकर आज जोरदार तालियां बजाएं कि आज आदिनाथ भगवान का जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भगवान का जन्म, मोक्ष तब, कर्म जन तब ज्ञान मोक्ष, सभी कल्याणक आपको देखने का एक साथ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये गणनीयार का ज्ञानमती माता जी का विचार है। मैं पारस चैनल के माध्यम से अनेक संतों के पास जाने का अवसर प्राप्त होता है, जैन समाज के अनेक सभी तीर्थों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि आचार्य ज्ञानमती गणनीयार का ज्ञानमती माता जी जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेती हैं, वह प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं होता माता जी चैन से नहीं बैठती है और उस प्रोजेक्ट को पूरा करके अपना पूरा ज्ञान, पूरा तन मन धन समर्पित कर देती हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी आज यहाँ विद्यमान है। आज ये अयोध्या में हमारे दिनेश चंद जी बैठे हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदी परिषद से जुड़े हुए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है संघ से जुड़ने का, संघ के साथ में रहने का। वर्तमान में मैं भी छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का चेयरमैन हूं, भारत सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हूं, माननीय अमित शाह जी की ओर से मैं नियुक्त किया गया हूं। तो ऐसा है कि आज यहां पर मैं बतलाना चाहूंगा कि जो अयोध्या की पावन भूमि है, जहां भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है, जो हजारों हजारों वर्ष तक उस लाल पाषाण के पत्थर से, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों, गुलाबी पत्थरों से वो अद्भुत मंदिर बनने जा रहा है कि जैसे हजारों 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 वर्षों के लिए वो मंदिर सुरक्षित होने जा रहा है। ऐसी गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में आज उनका मंगल आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य स्वामी जी जो गुरुवर माता जी की वाणी के एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतार करके आज माता जी के हर आदेश का पूर्णतः पालन करते हैं और पूर्णतः पालन करके उस कार्य को इतने अच्छे व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराते हैं। तो मैं स्वामी जी के चरणों में भी आज इच्छामी करता हूँ, पूज्य माता के चरणों में वंदनामी करता हूँ और समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु करके अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझसे जाने अनजाने में कुछ बोलने में गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप सबका जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी लोग, जितने लोग मंच में बैठे हैं, जितने लोग भी बाहर बैठे हैं, अगर आपको भगवान ने दोनों हाथ दिए हो तो दोनों हाथों को श्रीफल बना करके पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामी करेंगे हम सब मिल करके। हे गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी, आपके चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। आपका मंगल आशीर्वाद पूरे विश्व का कल्याण करे, इन्हीं भावनाओं के साथ वंदनामी माता जी। बोलो गणनीयारिका ज्ञानवती माता जी की जय, चंद्रमती माता जी की जय और स्वामी जी के चरणों में वंदनामी और समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। देखिए, हमें माता जी से जुड़े हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, इनके सारे प्रोजेक्टों में हम तन मन धन से साथ रहे हैं और अयोध्या आने का जो प्रकरण हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पर सब दिल्ली से बहुत लोग पधारे हैं, इंद्र भी बने हैं और सबका बहुत सहयोग है। यहाँ पे हमारे प्रशांत बिहार, रोहनी से, दिल्ली से अनेक मूर्तियाँ यहाँ पर दान में दी गई हैं। उन सब के लिए जो सहयोग जिन्होंने दिया है उनके लिए धन्यवाद। मैं माता जी के चमत्कार के बारे में बताता हूँ। जब माता जी के मांगी तुंगी का पचकाड़ा हुआ था हम 650-700 लोगों को लेके गए थे। वहाँ पर जाट आंदोलन लौटने में शुरू हो गया, लेकिन ऐसा चमत्कार माता जी का आशीर्वाद था। माता जी ने कहा जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम वहाँ से चले, जिन ट्रेनों में हमारा रिजर्वेशन था
कोई भी वो ट्रेन कैंसिल नहीं हुई जिसमें हम लोगों का रिजर्वेशन था और हम सब सुरक्षित वहां पर पहुंच गए। ऐसे ही मैं अयोध्या में देख रहा हूं, स्वामी जी ने 350 टन का एसी लगवा दिया, सारी व्यवस्थाएं कर दी, एसी रूम 1500 बुक कर दिए, लेकिन ऐसा मौसम हो गया ना एसी चला ना एसी कमरों की जरूरत पड़ी और सब लोग यहाँ पे बहुत आनंद से बैठे हैं। और मैं आप सब दिल्ली वालों से ये कहता हूँ, मुझे यहाँ ही आकर जानकारी हुई है, अगर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ मुझे बताया कि मोरी गेट से वॉल्वो एसी बसें चलती हैं, स्लीपर कोच में अपना वहाँ टिकट करवाइए और तुरंत यहाँ चले आइए। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है और स्वामी जी के काम में तो कभी कोई कमी रही ही नहीं है, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे ठहरने की व्यवस्था हो या और किसी भी किस्म की व्यवस्था हो। आप सब समाज यहाँ पर इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पर किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं है। तो मेरी आवाज जिस तक भी पहुंच रही हो वो तुरंत अपना यहाँ प्रोग्राम अयोध्या आने का बनाए। 6 और 7 तारीख को मस्तकाभिषेक होना है, एक दिन बीच में है। अयोध्या किसी भी क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। आप जल्द से जल्द अपना मन बनाकर यहाँ पर अवश्य पधारें और अयोध्या का भी कल्याण होगा और हमारे तीर्थ क्षेत्र का भी बहुत कल्याण होगा और आपका सबका सहयोग रहेगा तो ये बहुत क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा और सबसे बड़े क्षेत्रों में इसका नाम आगे इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। जय जिने। बोल ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादेव 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। ज्ञानमती माता जी के चरणों में बार बार नमन, बार बार नमन। सभी साधु संतों के चरणों में बार बार नमन। माता जी मैं क्या कहूं, अयोध्या नगरी में हम सुनते थे कि भाई अयोध्या नगरी ऐसी है वैसी है, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज मैं प्रथम बार अयोध्या नगरी में आया और मैंने जैसे पता किया अयोध्या नगरी में ही हमारे सभी तीर्थंकर भगवानों का जन्म होता था। सर्पनी काल की वजह से केवल कुछ ही 5 महाराज जी 5 भगवानों का ही हमारा जन्म यहाँ पे हुआ, लेकिन आपने जैसा कि मैंने पहले सुना था कि यहाँ पे जैनियों के बहुत परिवार रहते थे, बहुत लोग रहते थे और यहाँ पे तो हमारा जैन धर्म की नींव जो कि आदिनाथ भगवान से मानी जाती है, वो आदिनाथ भगवान यहीं से जन्मे थे और उनके होते हुए उनके कारण हमारा जैन धर्म और हमारा हिंदुस्तान जो कि आज जो भारत के नाम से जाना जाता है वो भी उनके पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसी नगरी में आके मुझे बहुत दुख हुआ आज कि यहाँ पे हमारे जैन परिवार बहुत कम रह गए या ना के बराबर रह गए, लेकिन आपकी एक दृष्टि यहाँ पर 1993 या 97 में जो पड़ी उससे ये हुआ कि यहाँ की जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारी संस्कृति है वो निश्चित से सुरक्षित हुई है। मैं तो बस भगवान से और आपके चरणों में बाबा वंदन करता हूं और यही कामना करता हूं कि धर्म की संस्कृति जो हमारे देश में निश्चित तौर पर हमारे समाज के प्रमुख गण्य आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा 71 ईयर से चारों तरफ महकी है, उसी की प्रभावना करते हुए बढ़ते हुए जो आपने ये कदम उठाया है वो हम लोगों को निश्चित आगे बढ़ाना है और जैसा स्वामी जी ने मेरे साथ सुबह कहा था, निश्चित तौर पर मैं तन मन धन से इस अयोध्या नगरी में जो भी कार्य होगा उसमें समर्पित होऊंगा। नमोस्तुभ्यं। वंदामि मातरम्। माननीय पंकज जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पधारे, पहली बार आए हो अयोध्या, अब बार बार आना पड़ेगा। और हमारे बीच में दक्षिण भारत जैन समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर हमारे 16 लाख दिगंबर जैन रहते हैं, ऐसे महाराष्ट्र प्रांत के हमारे डीए पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा अपने 2 शब्द विचार अयोध्या के संदर्भ में। डीए पाटिल साहब। अयोध्या नगरी में 30 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक 30 शिव ऋषि मंदिर का पंचकल्याण पूजा,
भरत चक्रवर्ती का पान प्रतिष्ठा और सारे कार्यक्रम के लिए हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित सब आचार्यगण, नमस्तु। परम पूज्य सरस्वती समान ज्ञानमती अम्मा जी, परम पूज्य चंद्रनामती माता जी, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी, सभी प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, बंधु और भगिनीनों, माता जी अपने 71 साल की दीक्षा का दिन, दीक्षा का वर्ष अभी मना रही है। 4 बरस के बाद अमृत महोत्सव का दीक्षा महोत्सव माता जी होने वाला है और वो अयोध्या में ही होना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा है। अमृत महोत्सव, देश का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चला है, तो माता जी अपनी दीक्षा का महोत्सव महामहोत्सव के रूप में अयोध्या ही होना चाहिए। और इसी काल में स्वामी जी, माता जी ने जो भी काम इस भारतवर्ष में किया है तो सब रिकॉर्ड हो गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सब हो गए हैं। 2 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी ने माता जी का जो संशोधन है, आध्यात्मिक जो कार्य है, उसको राज्य मान्यता और विद्यापीठ की मान्यता देकर डिलीट दिया है। तो ये सब की एक काल सूची निर्माण करनी चाहिए और उसका एक काल कॉपी तैयार करके उसका प्रिजर्वेशन शाश्वत स्वरूप इधर अयोध्या में होना चाहिए, ऐसी हमें एक धारणा है। इस भारतवर्ष में जो भी ऐतिहासिक रूप से जो भी काम होता है उसकी एक काल सूची, काल रूपी, जो भी एक ताम्रपट में हो या शिला में हो या पत्थर में हो, उसके तैयार करके एक ऐसा एक शिलालेख या कूपी इस जमीन में गाड़ने की एक व्यवस्था हाँ पाल, तो ऐसा एक कार्यक्रम होनी चाहिए। माताजी, आपने अपने जीवन में अयोध्या से लेकर बहुत सारे तीर्थंकरों की जन्मभूमि का बहुत सारा विकास किया है। उसमें हस्तिनापुर अभी चमक रहा है। मांगी तुंगी की मूर्ति का नाम तो पूरा दुनिया में हो गया है। अब अयोध्या की बारी आई है। मेरा एक कहना ऐसा है पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को कि अभी माता जी ने अयोध्या में अपना 3-4 बरस का इधर ठहरने का लगता है, ऐसे हमको लगता है ठहरना चाहिए, क्योंकि 23-24 तक ये सब निर्माण कार्य पूर्ण होगा। 24 में शांति सागर महाराज जी का आचार्य पदारोम शताब्दी है। 2550 का कार्यक्रम भी अपने को करना है और इसी टाइम में पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने माता जी ने किया हुआ काम का, राष्ट्रपति हो या पंतप्रधान हो, इनके सामने एक मूल्यमापन होना चाहिए, एक कार्यक्रम बनाना चाहिए माता जी, और इसकी संगोष्ठी पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। एक ऐसी समिति बनाकर एक आदिनाथ भगवान की संस्कृति संवर्धन के लिए माता जी ने किया हुआ काम इस भारतवर्ष में बहुत अच्छा हिस्टोरिकल हुआ है। देखिए, संपूर्ण अयोध्या में खुशियां हैं छाई। क्यों? क्योंकि हमारी माँ ज्ञानमती जी यहाँ पर सहज संग आई, क्योंकि हमारी ज्ञानमती माता जी यहाँ सहज संग आई। ज्ञानमती माता जी कैसी हैं? जिन्हें अनेकों लौकिक उपाधि तो प्राप्त है, उसके साथ साथ अनेकों अलौकिक ज्ञान की ये भंडार है। तो इन माता जी की एक पहचान है क्या कि जिनकी माँ चंदनामती जैसी परछाई है और जिनके कर्मठ शिष्य
रविंद्र कीर्ति जी जैसे छोटे भाई हैं, ऐसी माँ ज्ञानमती जी अयोध्या में आई हैं और अयोध्या में खुशियां छाई हैं। इंद्रों ने भी इस अवसर पर दी बधाई है। कैसे? गर्मी के मौसम में मेघ कुमार जाति के इंद्रों ने मीठी मीठी फुहारे बरसाई है और सबसे ज्यादा पुण्य की घड़ी हम लोगों की आई है। कैसे? क्योंकि इस अवसर को देखने के लिए हमारी आंखें सजीव रूप से साक्षी बन पाई हैं। देखिए, मैं ज्ञानमती माता जी जो हमारी सबकी माँ है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, वो नारी शक्ति की वो पहचान है जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, माता जी कहती है एक बेटी अगर वास्तव में अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभा ले तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे भारतवर्ष की बेटियां संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख सकती हैं। आज माता जी के संग में जिन्हें छोटी माता जी कहा जाता है, जिन्होंने 400 ग्रंथ लिख दिए, वो ऐसी शिष्या है जो अपना एक सांस अपनी गुरु माँ के बिना नहीं ले पाती। ऐसी शिष्या की गुरु कितनी महान होगी ये सब शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब कहा जाता है माता जी अभिनव ब्राह्मी हैं। मैं कहती हूँ ये वास्तव में ब्राह्मी माता है, क्योंकि एक बेटी ही अपने पिताजी के लिए इतना कर सकती है। कोई कहता है माता जी ने प्रोजेक्ट किया, अरे प्रोजेक्ट नहीं किया, अपनी आत्मा निकाल के अपने पिताजी के चरणों में चढ़ा दी। ये कोई संयोग नहीं है कि माता जी का जन्म इस अयोध्या भूमि के पास टिकैत नगर में हुआ था। ये वास्तविकता है कि ये आदिनाथ भगवान की साक्षात पुत्री हैं, इसलिए इनका जन्म इस भूमि पर हुआ है। और हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी जो एक में 3 रूप लिए हुए हैं, भरत भगवान, बाहुबली भगवान और अनंत वीर्य केवली जी, इन तीनों की मूर्ति है। जब स्वामी जी सब चीजों का त्याग करके मुनि अवस्था धारण करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि अंतर मुहूर्त में वो दिखा देंगे कि कैसे मोक्ष की सीढ़ी चढ़ जाता है एक जीव। तो हम सभी को ये भावना बानी है कि हमसे जितना हो सके अपने मन वचन काय तन मन धन से इनका सहयोग करना चाहिए। मैं माता जी की बगिया की एक छोटी सी पुष्पू और मैं दिल से कहती हूँ कि मुझे ऐसी गुरु माँ का सानिध्य मिला है कि मैं अपने जीवन में कुछ बन पाई हूँ। अब ये क्या है, पंचम काल में लेखन की परंपरा चली और वर्तमान में आरिकाओं में प्रमुख ज्ञानमती माता ने जो ये प्रयास किया, अपने गुरुदेव आचार्य वीर सागर महाराज की आज्ञा से कि उन्होंने कहा था अपने नाम का ध्यान रखना, और ज्ञानमती माता जी ने सुलोचना माता चंदनबाला सती का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और ये जो लेखन का कार्य किया। भले ही आज ग्रंथ नहीं मिलते हैं आरिकाओं के द्वारा, लेकिन जब से ज्ञानमती माता जी ने लेखन शुरू किया है सन 1955 से, तब से आज तक और भी अनेक आरिकाएं अब लेखन करने लगी हैं। तो ये सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। इसलिए साहित्य भंडार आज आरिकाओं के साहित्य से भी समृद्ध हुआ है। तो आज ये 13वां ग्रंथ जो षटखंडागम का विमोचित हुआ है, इस अवसर पर हमें जानना है आरिकाओं ने ग्रंथ नहीं लिखा ये बात अलग है, लेकिन आरिकाएं 11 अंग तक के ज्ञान को धारण करने की अधिकारिणी हमेशा रही है और इसी बात का परिचय दिया है कि आज अंग का ज्ञान नहीं, अंग के अंश का ज्ञान आज भी आरिका को गणि ज्ञानमती माता जी जैसियों को हुआ। इसीलिए इन्होंने सिद्धांत ग्रंथ की टीका लिख करके दिया जो हम सबके लिए अमृत का कार्य करने वाली है। संजय जी पापड़ीवाल, मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी दूंगी के महामंत्री, 2 शब्द। हमारे पास में जो भगवान के आभूषण जिन्हें प्राप्त करना है, नाम आया है श्री पुखराज जी, मनोज कुमार जी पांड्या, गोरखपुर 1 नाम, श्री महावीर जैन, विमला जैन, गोरखपुर 1 नाम, श्रीमती अलका जैन, न्यू रोहतक रोड दिल्ली 1 नाम, श्री अतुल जैन, अध्यक्ष भरत ज्ञान असली तीर्थ कनाट प्लेस नई दिल्ली 1 नाम, श्री पंकज जी साहब पुणे 1 नाम,
ये 5 नाम मेरे पास आए हैं, जिन्हें भी ये आभूषण, पवित्र आभूषण लेना है, वस्त्र सहित 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके ये प्राप्त कर सकते हैं। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो 30 चौसी भगवान की जय। जय बोलो 101 पुत्र ऋषभदेव पुत्र की जय। महानुभाव, आचार्य संघ की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सभी संघ के साधुओं को नमन करते हुए, नमस्तु वंदना करते हुए, ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं महानुभाव आपको ये बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अयोध्या में जो शाश्वत भूमि है वहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद प्रेरणा से संपन्न हो रहा है, जिसमें मार्गदर्शन आर्यका चन्नामती माता जी का है और जिसका नेतृत्व पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी कर रहे हैं। परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के बारे में हम सब लोग, देश के वासी, पूरे विश्व के वासी जानते हैं। एक ऐसा माता जी का कार्य है, कोई कार्य को माता जी ने छोड़ा नहीं है। लेखन का कार्य हो, सृजन का कार्य हो, संस्कृति का कार्य हो, निर्माण का कार्य हो, धर्म का कार्य हो। वरिष्ठ साधु आज हमारे समाज की प्राचीन सर्वोच्च साध्वी दिगंबर जैन समाज की आज ज्ञानमती माता जी है, जिनके दीक्षा लेकर लगभग 71 वर्ष हुए हैं और गणनीय प्रमुख पद लेकर 38 साल हुए, जिन्होंने सभी आचार्यों को, शांति सागर से लेकर आचार्य आनेकन सागर महाराज तक सभी आचार्यों को उन्होंने देखा है। सभी उनके सामने आचार्य, उनके सामने उन्होंने उनके साथ भी रहे हैं। ऐसे ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से जो मांगी तुंगी में भी भगवान ऋषभदेव के 108 फुट की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनी। कभी पुनः ये ऐसा कार्य होना संभव नहीं है, इस पंचम काल में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र मिले, अखंड पाषाण मिले और उस पाषाण के ऊपर हम मूर्ति बना सके, सरकार की उसमें अनुमति मिले, ये बहुत अलग ऐसा विलरा कार्य है। अभी मैं 5 टोकों के दर्शन करने को स्वामी जी गया था, कितने सुंदर वहाँ सब पूरे टोकों का जीर्णोद्धार हुआ है। जहाँ जहाँ माता भगवान के चरण थे वो कई अस्त व्यस्त थे, बराबर नहीं थे, उसकी कहीं पर भी उसका रख रखाव नहीं था। आज पूरा रख रखाव है, उसकी छतरी बनी है, सुंदर तरीके से उसका संरक्षण संवर्धन आपके नेतृत्व में हो रहा है। आज हमारे दिगंबर जैन समाज को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दिशा दे। और मैं चाहता हूँ पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, आज देश में ऐसा एक व्यक्तिमत्व है। हम सवेरे पारस जी, मोदी जी और हमारे मोदी जी बात कर रहे थे कि हमारे पास देश में कोई नेतृत्व चाहिए जो सरकार से बात करे, समाज से बात करे, साधु संतों से बात करे। वो एक ही व्यक्ति ऐसा है आज, पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जिसका पूरा देश मानता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अगर मैं बोलता हूँ ये बात आपको दिल से सही लगती है तो। स्वामी जी, आप जीर्णोद्धार कार्य करते हैं, महान कार्य कर रहे हो, अनेक चीजों का निर्माण कर रहे हो, एक साथ कई जगह काम करने की आपकी क्षमता है। आप देश के समाज का नेतृत्व करो। समाज दिशाहीन हो रहा है, समाज भटक रहा है, समाज को बहुत एक नेतृत्व की जरूरत है। कई जगह हमारे अतिक्रमण, सौम्य शिखर जी हो, गिरनार जी हो, कई अतिक्रमण हो रहे हैं, उसका दिशा नहीं है। शिरपुर का निकाल आया, उसके अंदर उसके अलग अलग अर्थ अपने अपने ताकत से लगाए जा रहे हैं। ऐसे समय एक अच्छे नेतृत्व की हमको गरज है और आप ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश को संभाल सकते हो, संभाल रहे हो। और एक बार इसको वो एजेंडा लेके आप चलो, ऐसा मैं कहता हूँ। और मैं परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के चरणों में अत्यंत पापड़ीवाल संजय पापड़ीवाल परिवार से मांगी तुंगी भगवान ऋषभदेव 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी की तरफ से, ध्यान तीर्थ शिरडी की तरफ से, ग्लोबल श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का मैं राष्ट्रीय प्रमुख हूँ का तीर्थ क्षेत्र का और संरक्षण का, उसकी ओर से, 20 पंथी कोठी की ओर से, शांति सागर धाम की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पापड़ीवाल परिवार की ओर से भी आपको विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। मैं माता जी के अयोध्या विकास के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जब माता जी कुंडलपुर से लौटते में आई थी तब मैं भी उनके साथ थी। जब वो टोंकों की दशा हमने देखी थी तब हमारे आंखों में से भी आंसू माता जी के साथ आए थे।
वो दशा इतनी खराब थी कि वहाँ बंदर और बिल्कुल भी साफ सफाई कुछ भी नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे माता जी ने यहाँ टोकों का विकास किया और 5 टोकों पर जो भी निजी मंदिर बने, निजी पंचकल्याणक हुए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन पंचकल्याणों में भी हमेशा उपस्थित रही और मैंने उनमें भरपूर आनंद लिया। आज अयोध्या का विकास बहुत अच्छा हुआ है। इतनी मैं अपनी कह रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या का पंचकल्याणक इतने बड़े स्तर पर होगा, लेकिन मैं इस पंचकल्याणक को देख करके बहुत खुश हुई और मेरे को मांगी तुंगी की बराबर याद आती रही कि मांगी तुंगी का विशाल पंचकल्याणक हुआ था, उसमें और इसमें कोई कमी नहीं रही। स्वामी जी का नेतृत्व में आप लोगों को कहीं भी ठहरने या आने जाने की व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं रही होगी। और मैं अखिल भारतीय महिला संगठन की समस्त 250 इकाइयों से कहती हूँ कि जो भी घर बैठे हों वो यहाँ आने का कष्ट करें। गर्मी भी नहीं और कुछ भी साधन की कोई कमी नहीं है। और माता जी ने सबसे पहले अखिल भारतीय महिला संगठन ही बनाया था, जिसको आज 25 वर्ष से भी पूरे हो गए हैं। आज बहुत सारे महिला मंडल बन रहे हैं, लेकिन सबसे प्राचीन ये महिला मंडल माता जी से आज भी जुड़ा है, इसकी समस्त इकाइयाँ जुड़ी हैं। मेरा यही आह्वान है कि सब लोग अयोध्या आएं और सब भगवान का अभिषेक करें, यही मेरी सबसे विनती है। जय जिनेन्द्र। वर्तमान विश्व में एक युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का। आप लोगों को पता है रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 से ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1 साल से भी ज़्यादा युद्ध को हो गया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 8,709 लोग उसमें मारे गए हैं, 14,666 लोग घायल हुए हैं। ये खाली यूनाइटेड नेशंस वालों की रिपोर्ट है, परंतु आप मान के चलिएगा हजारों लोग उसमें पीड़ित हुए हैं। उन्होंने अपनी जान खोई है, अपना घर खोया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं और मासूम बच्चे भी मौत की गोद में चले गए हैं। ये विश्व का परिदृश्य है। आप न्यूज़ खोलिएगा, सब जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गृह युद्ध की घटना सुनाई पड़ जाती है, दिखाई पड़ जाती है। अब हम देखते हैं अपने भारत की ओर, तो बेसिक जो बात है वो ये है कि रूस यूक्रेन को अपने अंदर मिलाना चाहता है। वो चाहता है कि उस पर मेरा आधिपत्य हो जाए। मैं बिल्कुल आपको स्थूल रूप में बता रही हूँ, मेरा आधिपत्य हो जाए, इसलिए उसने आक्रमण किया और वहाँ पर उसको पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिसको पुनः अगर पुनर्जीवित करना होगा तो बहुत कठिन कार्य होगा। तो एक ये हिंसा का परिदृश्य है जो पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, जिसने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन को भी अपने अधिकार क्षेत्र में जो नहीं थी उसको लेने का कोई छोटा सा भी प्रयास नहीं किया है। इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं। भारत कभी भी किसी की 1 इंच जमीन भी लेना नहीं चाहता, परंतु अगर कोई उसके ऊपर आक्रमण करता है तो पूरी अपनी पावर के साथ उसका उत्तर देने में वो सक्षम है। ये किसका सिद्धांत है? ये भगवान ऋषभ देव का सिद्धांत है। उन्होंने हमको 80 क्रिया सिखाई और कहा कि आप इस 80 में तलवार तब उठाना जब आपको अपनी सुरक्षा करनी हो, किसी के ऊपर गलत रूप से कोई अपने आधिपत्य करना हो, अधिकार करना हो, ऐसा कोई कार्य आप मत करना। तो ये ऋषभ देव के भरत का भारत है, इसलिए वंदो मानवचिका गुरुजन की पद वंदना करते बारंबार
तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। वर्ष करोड़ों पूर्व यहाँ पर रहते थे श्री नाभिराय नृप। मरुदेवी के संग महल में देव रचित सर्वतोभद्र में नृप घर जन्मे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जिन राज हितंकर। बने प्रथम धरती के राजा कर्म भूमि के आदि विधाता। असमसि कृषि षट क्रिया बताई जीवन जीने की विधि सिखाई। पुत्री द्वय ने शिक्षा पाई पितृपास ही। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। सुनो भावना कोमल करके रोचक बड़े प्रसंग। चार प्रभु यहाँ और भी जन्मे तब बरसे बहुरत्न। सतयुग की यह कही कहानी जैन पुराणों से जो जानी। देव रचित नगरी यह जानो शाश्वत तीर्थ प्रथम इसे मानो। धीरे धीरे आ गया कलयुग सतयुग हुआ समाप्त। फिर भी अवध की भूमि का है शाश्वत अस्तित्व। अयोध्या का चमत्कार है आज। अयोध्या का चमत्कार है आज। मिली खुदाई मेरी पग जलते कलश स्वास्तिक साथ। अयोध्या का चमत्कार है आज। जिन शासन का कठिन क्षण सुनो सुनो सब कोई। एक रात का था समय जगह मेरी थोड़ी। ऋषभ देव का छोटा मंदिर जिसमें चरण विराजे सुंदर। जन्मभूमि प्रभु ऋषभ देव की कलयुग में भी दिव्य बनी है। अजितनाथ अभिनंदन सुमति श्री अनंत तीर्थंकर प्रभु की। जन्मभूमि है पांच प्रभु की। परम पूज्य है अवध की धरती। इस धरती को शीश झुकाए सुर नर जिसकी महिमा गाए। राम जन्मे जहाँ रघुकुल के सूर्य प्रकाश की।
शाश्वत तीर्थ विकास की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। तीर्थ विकास की सुनो कहानी, देश भूषण गुरु दृष्टि डाली। सन 1952 आया, गुरुवर ने था तीर्थ सजाया। सन 1965 में पुनः गुरुवर ने दिया बड़ी मूर्ति यहाँ, फिर अयोध्या सार्थक हुआ। बड़ा पंच कल्याण कराया, अवध का कण कण था हर्षाया। ऋषभ देव का जय जयकारा, सारे जग में बजा नगाड़ा। दर्शन हो गए। वह धन त्रयोदशी धन्य थी जब प्रभु हृदय में बस गए। नगरी अयोध्या जल रही थी सांप्रदायिक होड़ में, पर ज्ञानमती माता जी आए अपने प्रभु की गोद में। परिवर्तन देने लगा, दिखाई यह रंगत थी गुरु माँ के अटल विश्वास की। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। सुनो तीर्थ अयोध्या के। तो
दर्शकों, आज आपने देखी हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 5वीं कड़ी, जिसमें आपने अनुमोदना की भावना के ज्ञान कल्याणक के महापुण्यकारी दृश्यों की। कल इसी समय फिर हाजिर होंगे भगवान के मोक्ष कल्याणक के परम पुनीत दृश्यों को लेकर। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।